हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही, कि यहाँ पे हम धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। सो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो देखिए, किस वेद में जादुई नामा और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो देखिए, आपको पता होगा कि वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो देखिए, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो देखिए, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ पे देखिए, आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है अथर्ववेद, वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस ग्रंथ में मिली। देखिए, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस ग्रंथ में मिली। तो आपका यहाँ ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में मिली। देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना, सबसे यानी कि प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो देखिए, ऋग्वेद में शूद्र की चर्चा मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो देखिए, वो कौन सा वेद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा है तो वह है आपका यजुर्वेद। यहाँ पे देखिए, आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा गद्य वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे प्राचीन साहित्य। आपको यहाँ पे बताना है सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य। तो देखिए, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य क्या है। तो आपका यहाँ ऑप्शन है रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद और रघुवंश। तो देखिए, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य जो है आपको पता होगा कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है, यानी कि यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्तोमा सदमया सूक्ति कहाँ से ली गई है। देखिए, अस्तोमा सदमया सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से। तो देखिए, ये युक्ति कहाँ से ली गई है, अस्तोमा सदमया। तो युक्ति आपकी ऋग्वेद से ली गई है। ये युक्ति जो है आपकी, यानी कि ये जो है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधित तथा प्रार्थना का संग्रह है। देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी तथा प्रार्थना का संग्रह है। तो देखिए, वो किस वेद में हमको मिलता है इस वेद की, इस चीज़ की जानकारी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, किस ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधित तथा प्रार्थना का संग्रह मिलता है। तो वो आपको मिलता है यजुर्वेद में। यहाँ पे देखिए, आपका कहाँ मिलता है। तो आपका यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह मिलता है। देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों एवं देवताओं की प्रार्थना का संग्रह मिलता है। तो आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए, वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। यहाँ पे आपका देखिए, ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो है वो मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है। देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। तो आपका यहाँ ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
तो आपको बताना है इसमें किस ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है। तो मिलता है आपका अथर्ववेद में। यहाँ पे आपका देखिए जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, अथर्ववेद में जो है जादू टोने का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में कुल अध्याय है यानी कि मंडल हैं। तो देखिए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको ऑप्शन दिया गया है, ए है 6, बी है 8, सी है 10 और डी है 12। तो यहाँ पे देखिएगा, ए है आपका 6, बी है आपका 8, सी है 10 और डी है 12। तो देखिए कुल अध्याय कितने हैं ऋग्वेद में, कुल अध्याय कितने मंडल हैं, तो है 10। यहाँ पे देखिए कितने हैं, तो वो है 10, यानी कि यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद की कुल सूक्तों की संख्या है। इसमें देखिए आपको सूक्तों की संख्या बतानी कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मंडल होते हैं, आपको पता होगा, जैसा कि हमने बताया आपको, इसमें 10 मंडल होते हैं और सूक्तों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, ये है आपका 1007, बी है 1017, सी है 1027 और आपका डी है 1028। तो देखिए ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो है आपका यहाँ पे देखिएगा 1028। यहाँ पे देखिए आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है 1028 जो है वो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है, यानी कि 1028। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका यहाँ क्वेश्चन है, आयु वृद्धि अर्थात जीवन, आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो आपका ऑप्शन है अरण्य, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए कहाँ पे मिलता है आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख, तो आपको मिलता है अथर्ववेद में। यहाँ पे आपका देखिए डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपनिषद की मुख्य विवेचना है। तो देखिए उपनिषद की मुख्य विवेचना क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा विवेचना क्या है, तो आपका ऑप्शन है धर्म, दर्शन शास्त्र, योग और कानून। तो देखिए उपनिषद की मुख्य विवेचना जो है वो आपका दर्शन शास्त्र है। यहाँ पे देखिए वो क्या है, तो आपका दर्शन शास्त्र है, यानी कि आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिएगा, उपनिषद पुस्तकें। तो देखिए आपको बताना उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ये धर्म पर, बी है योग पर, सी है विधि पर और डी है दर्शन पर। तो देखिए उपनिषद की पुस्तकें जो वो दर्शन पर आधारित होती हैं। यहाँ पे देखिए दर्शन पर आधारित होती हैं, यानी कि दर्शन पर प्रतिपादित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रमुख उपनिषद की संख्या कितनी है। देखिए प्रमुख उपनिषद की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देखिएगा, ए है 4, बी है 12, सी है आपका 101, डी है आपका 200। तो देखिएगा कितनी होती है प्रमुख उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो प्रमुख उपनिषद की संख्या देखिए आपको पता होगा कि प्रमुख उपनिषद की संख्या जो है वो 12 होती है। यहाँ पे देखिए आपको बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, प्रमुख उपनिषद की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध किस उपनिषद में उल्लेखित है। देखिए निचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध किस उपनिषद में उल्लेखित है। सुप्रसिद्ध यहाँ पे देखिए सुप्रसिद्ध आपका संवाद होगा। यहाँ पे सुप्रसिद्ध संवाद जो है किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है छंदोयोगोपनिषद, बी आपका मुंडकोपनिषद, सी आपका कठोपनिषद और डी आपका जबालोपनिषद। तो देखिएगा निचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो आपको मिलता है कठोपनिषद में, वो आपको मिलता है कठोपनिषद में, यानी कि आपका यहाँ सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है,
महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे छंदोयोग्योपनिषद, और यहाँ पे आपका भी दिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद में, कठोपनिषद में और केनोपनिषद। तो यहाँ पे देखिएगा महात्मा बुद्ध से पंचशील सिद्धांत का उल्लेख जो है वो छंदोयोग्योपनिषद में मिलता है। यहाँ पे देखिए छंदोयोग्योपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, चारों आश्रम की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई? आपको यहाँ बताना है चारों आश्रम की संख्या सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो आपका ऑप्शन है छंदोयोग्योपनिषद, और आपका दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे तैत्तिरीयोपनिषद, डी सी है आपका बृहदारण्यकोपनिषद, और डी है जाबालोपनिषद। तो देखिएगा चारों आश्रम की चर्चा जो है वो जाबालोपनिषद में मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव, यहाँ पे देखिएगा अंकित सत्यमेव जयते शब्द इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है भगवद गीता, ऋग्वेद, रामायण और मुंडकोपनिषद। तो देखिएगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते शब्द का ऐतिहासिक ग्रंथ जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? यानी कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है जो बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ये है कठोपनिषद, बी है आपको मुंडकोपनिषद, सी है रामायण और डी है महाभारत। तो आपको यहाँ पे बताना है किस उपनिषद में बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। तो कौन सा उपनिषद है? तो वो है आपका कठोपनिषद। कौन सा है? तो आपका है कठोपनिषद, यानी कि आपका यहाँ जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से उद्धृत है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से उद्धृत है, यानी कि किस उपनिषद से उद्धृत है? तो आपका यहाँ ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, जाबालोपनिषद और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो मुंडकोपनिषद से उद्धृत है, यानी कि यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।